हेलो बच्चों, आज हम करने वाले हैं कक्षा 8 की गणित की वर्कशीट नंबर 17 24/11/2020 के लिए। आज बच्चों इस वर्कशीट में हम पढ़ेंगे वर्गमूल ज्ञात करना, खेल बन गया गणितीय खेल। ओके, वर्गमूल कैसे ज्ञात करें बेसिकली हम ये आज इस वर्कशीट में करने वाले हैं। अब ये यहाँ पर क्या खेल बन गया है, गणितीय खेल, वो देखते हैं। प्रिया और रिया अपनी छत पर रस्सी कूद खेल रही थी। ठीक है, रिया ने कहा दीदी आज हम नए तरीके से खेलेंगे। किस तरीके से खेलेंगे? आप एक बार रस्सी कूदना, इसके बाद मैं आपसे दो ज़्यादा यानी 1 + 2 3 बार रस्सी कूदूंगी। फिर आप मुझसे दो ज़्यादा यानी कि 3 + 2 5 बार रस्सी कूदना। फिर मैं आपसे दो ज़्यादा यानी 5 + 2 7 बार कूदूंगी। जो भी थक कर रस्सी नहीं कूद पाएगा वह हार जाएगा। प्रिया मान गई और आखिर में प्रिया के 21 बार कूदने के बाद रिया को 23 बार कूदना था, तो वह सिर्फ 11 बार कूद कर ही थक कर बैठ गई और कहने लगी दीदी आप जीत गए। क्यों ना हम यह जोड़ें कि हम दोनों ने कुल कितनी बार कूदा? और प्रिया ने कहा हाँ जोड़ लो। अब देखिए, रिया ने कहा दीदी ज़्यादा ध्यान से देखो, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, ज़्यादा नहीं ज़्यादा। ठीक है, कोई बात नहीं, ये होता रहता है। चलिए, दोनों की कूद की गणना है। प्रिया पहले कूदी 1 बार, फिर रिया कूदी 1 और 3 बार, फिर प्रिया कूदी 1 3 5 बार, फिर रिया कूदी 1 3 5 7 बार, फिर इसी तरीके से ये बढ़ता चला गया। ठीक है, तो इनका जो योग था वो इस तरीके से आया, इसका 1, इसका 4 9 16 25 36 49 64 81 100 121। ठीक है, और ये क्या थे? 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर यानी कि 1 का वर्ग 2 का वर्ग 3 का वर्ग 4 का वर्ग। ठीक है, इस तरीके से 11 तक के वर्ग यहाँ पर बन गए। अब देखिए बच्चों, हमें क्या दिया है, यहाँ पर दिखाई दे रहा है प्रथम विषम संख्याओं का योग है ये, फिर प्रथम दो विषम संख्याओं का योग है, फिर 3 विषम संख्याओं का 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, इस तरीके से इन विषम संख्याओं का योग है ये, और यहाँ पर 11 आएगा, यहाँ बाय मिस्टेक गलती से 10 प्रिंट हो गया है। अब देखिए यहाँ पर इस तरीके से बन गया, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग पैटर्न बना है। अब आगे देखते हैं, इस तरीके से तो हम किसी भी संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, प्रिया ने बोला वह कैसे? प्रिया ने बोला देखो, अगर मुझे 25 का वर्ग निकालना है अर्थात 25 का वर्गमूल 5 है। अगर क्रमागत विषम संख्याओं को घटाते हुए शून्य आया तो वह संख्या किसी भी पूर्ण संख्या का वर्ग होगी। किस तरीके से होगी ये देखिए, 1 है, 25 में से 1 घटाया तो आया 24, 25 में से 1 घटाया तो आया 24, फिर 24 में से ये जो आया हमारा 24 में से 3 घटाया, विषम संख्या को घटा रहे हैं हम जब तक 0 ना आ जाए। 3 घटाया तो आया हमारे पास 21। अब तीसरी बार ये क्रम संख्याएं लिखी हुई हैं, ये घटाने के लिए बच्चों नहीं लिखी हैं, आपको घटानी है विषम संख्या। पहले 1 है विषम संख्या तो 1 को घटाया, फिर जो आया उसमें से विषम संख्या 3 को घटाया तो 21 आया, फिर उसमें से विषम संख्या 5 को घटाया तो 16 आया, फिर विषम संख्या आती है 7, 7 को घटाया तो 9 आया। ठीक है, फिर 9 में से अगली विषम संख्या 9 आती है तो 9 को घटाया 0 आ गया। ओके, इस तरीके से अगर शून्य आया तो किसी भी पूर्ण संख्या का वर्ग वही संख्या होगी ये जितनी बार में वो घटकर आया। अब ये देखिए कि कितनी बार में घटकर आया, यहाँ से क्रम से हमें पता चल जाएगा। 5 बार पे आया है ये 0, तो इसका मतलब ये जो वर्गमूल होगा इसका 25 का वो क्या होगा? 5। ओके, इस तरीके से हमें पता चल गया। अगर क्रमागत विषम संख्याओं के घटाते हुए शून्य नहीं आएगा तो वह संख्या किसी भी पूर्ण संख्या का वर्ग नहीं होगी। अगर यहाँ पर कुछ भी बच जाता है 1 2 3 4 तो ये वर्ग नहीं होगी। अब ये मज़ेदार था। ठीक है, तुम भी बुद्धिमान बन गई, प्रिया ने बोला तुम भी बुद्धिमान बन गई। अब देखो, यहाँ पर हमें कुछ प्रश्न हल करने हैं। पहला प्रश्न बोला है बच्चों हमसे, प्रिया और रिया
कुल मिलाकर कितनी बार रस्सी कूदी। प्रिया ने कुल मिलाकर कितनी बार रस्सी कूदी और रिया ने कुल मिलाकर कितनी बार रस्सी कूदी। अब आप इससे क्या समझते हैं, इस खेल में कौन जीता कौन हारा। अब ये हमें सारे प्रश्न हल करने देखते हैं। देखिए बच्चों, जितनी बार प्रिया और रिया ने कुल मिलाकर कितनी बार रस्सी कूदी, तो जितना भी उनका आया था योग सभी को हमने जोड़ दिया, तो हमें पता चला कि दोनों ने कुल मिलाकर 506 बार रस्सी कूदी। अब प्रिया ने कुल कितनी बार रस्सी कूदी, तो जितनी बार पहले प्रिया था, ठीक है, उसमें आपकी टेबल में जो दिया था, फिर उसके बाद रिया था, ठीक है, तो रिया का नहीं लिया है हमने, प्रिया का देखा है। पहले प्रिया आया, फिर प्रिया का आया, रिया को छोड़ा, फिर अगली बार प्रिया का आया। इस तरीके से हमने देखा योग कितना कितना आया है, तो हमने सब उठाकर जोड़ दिया जो प्रिया के लिए आया था, तो वो आया हमारे पास 286। अब हमने देखा कि रिया ने कुल कितनी बार रस्सी कूदी, तो हमने ये रिया का प्रिया को छोड़ दिया, रिया का देख लिया कि कुल कितनी बार रस्सी उसने कूद ली। ओके, तो इन सबको जोड़ दिया, उसको जोड़कर आया था हमारा 220। अब इसमें बोला है आप क्या समझते हैं इस खेल में कौन जीता कौन हारा। जिसका भाई अधिक आया है, जिसने अधिक बार रस्सी कूदी है, तो वो किसका था, प्रिया का 286 आया था। तो इस खेल में प्रिया ने अधिक बार रस्सी कूदी है, अतः इस खेल में प्रिया जीती और रिया हारी। ठीक है, अब अगला प्रश्न बच्चों हमसे पूछा गया है कि निम्न में कौन सी पूर्ण वर्ग संख्या है और कौन सी वर्ग संख्या नहीं है। पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल भी निकालिए। देखिए बच्चों, हमने पहले पढ़ा है कि जिसमें 8 आता है, इकाई के स्थान पर 9 आता है, 7 आता है, 3 आता है, वह संख्याएं कभी भी पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं होती हैं। ठीक है, तो इसका मतलब जो पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं हैं वो है ये हमारी 4 संख्याएं। तो हमने लिख लिया कि ये 4 हमारी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। अब कौन सी पूर्ण वर्ग संख्या है, तो 144 पूर्ण वर्ग संख्या है। ठीक है, अब इसका जब हमने वर्गमूल निकाला तो आया इसका वर्गमूल 12 गुना 12, और इसको हमने जिसके जोड़े बन जाते हैं उसको बाहर एक बार लिख लेते हैं, तो इसका आंसर आ गया 12। ओके, आई होप आपको ये वर्कशीट समझ में आ गई होगी। आप थोड़ा पॉज करके देखिएगा और आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट में।